नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है उपमा अलंकार किसे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किया जाता है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा मीन्स होता है तुलना करना। अगर जिसको उपमा का अर्थ पता है तो वो उसका परिभाषा लिख सकता है। यानी यहाँ भी परिभाषा वही लिखा हुआ है कि एक वस्तु का या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। तो उपमा मीन्स क्या होता है, तुलना करना। तो देखिए, उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसे में देखिए, हरि पद कोमल कमल। हरि मीन्स भगवान, पद मीन्स उनके पैर, कोमल मीन्स मुलायम और कमल मीन्स कमल फूल। यानी भगवान विष्णु का पैर कमल की तरह कोमल है। यानी भगवान विष्णु का पैर की तुलना कमल के फूल से किया गया। जिस तरह कमल का फूल बहुत कोमल होता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु का भी पैर कोमल होते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यानी यहाँ मुंह का तुलना, यानी चेहरे के तुलना किससे किया गया है, चाँद से किया गया है। यानी जिस प्रकार चाँद सुंदर होता है उसी प्रकार मुंह भी सुंदर है। उसके आगे देखिए, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जिसका तुलना कर रहे हैं और जिससे तुलना कर रहे हैं, दोनों में कोई अंतर दिखाई दे, ऐसा प्रतीत हो कि दोनों ही एक ही है, दोनों एक ही है, तो उसे क्या कहेंगे, रूपक अलंकार। तो उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। यहाँ पे मन को सागर के समान बताया गया है और मनसा मीन्स होता है इच्छा, इच्छा को लहर के समान बताया गया है। मन ही सागर है और सागर ही मन है। यहाँ इच्छा ही लहर है और लहर ही इच्छा है। दूसरा उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम ही रतन है, खजाना है, धन दौलत है। यानी राम को धन दौलत के समान बताया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा मीन्स होता ही, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कल्पना। यानी उत्प्रेक्षा का जिसको अर्थ पता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। उत्प्रेक्षा मीन्स क्या बताएं, कल्पना करना। जहाँ उपमेय में उपमान होने की कल्पना की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जागा। यह शांत सागर था, वो हवा के वेग से जागा। दूसरा उदाहरण देखिए, मुख मानो चंद्रमा है। यानी चेहरा क्या है, मानो चंद्रमा है। तो जिस वाक्य में मानो कहीं लिखा रहे, जिस वाक्य में मानो कहीं लिखा रहे, वो तो पक्का उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। तो इसे अच्छा से पढ़ ले। अगर मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।